देखो कोयल बोल रही है। वो ट्रीज में बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक। सबसे पहले तो अल्लाह ताला करे कि इस महीने की बरकतों से हम सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, अपना बेस्ट दे सकें, इबादतें कर सकें, अपने गुनाह बख्शवा सकें और खूब रज रज के इबादतें करें और अच्छे से रोज़े रखें। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और इस्तकामत दे और अच्छे से तरावियाँ पढ़ने की, कुरान शरीफ समझ कर पढ़ने की और किरत करने की और अच्छी अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन लिख दीजिए कमेंट्स में आप दिल से अभी। अच्छा, आज की हाईलाइट ये है कि आज हम ज़ोहा को स्कूल में एनरोल करवाने जा रहे हैं। इन द ब्रांचेस। अच्छा, आप बताओ कनाडा ब्यूटीफुल है कि नहीं? और आपको पाकिस्तान याद आता है? कभी कभी याद आता है। क्या याद आता है पाकिस्तान में? हम्म। अब बताओ, आवाज नहीं आ रही थी। मैं अभी दिखाऊंगा। अच्छा, पाकिस्तान में क्या याद आता है? मुझे कनाडा। कनाडा। हम्म। मुझे अपने हाथ में पसीना आ रही है। अभी ठीक हो जाएगा। ग्लव्स पहनने पड़ते हैं ना, इधर सर्दी होती है। तो नाजरीन, स्कूल्स का ये यहाँ पर हिसाब किताब होता है कि स्कूल में एनरोलमेंट के लिए अगर आप परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर गए हैं तो बच्चे के पास भी परमानेंट रेजिडेंट होने का सबूत होना चाहिए। अब परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स घर पर डिलीवर होने में तो वक्त लगेगा, तो अगर आपके पास कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस साइंड डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास इस वक्त है, जिसको COPR डॉक्यूमेंट बोलते हैं, बस वो जैसे ही कनाडा में लैंड होते हैं तो ऑफिशियल्स उसको साइन कर देते हैं, तो वो होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ओरिजिनल PR कार्ड नहीं भी है तो भी प्रूव हो जाता है कि बच्ची या बच्चा PR है, तो उसको स्कूल में एनरोल कर लेते हैं। स्कूल की कोई फ़ीस नहीं होती। स्कूल्स आम तौर पर बड़े ही पुरफ़िज़ा मकाम पर बने होते हैं और अभी ज़ोहा की एनरोलमेंट होगी जूनियर किंडरगार्टन में और फिर सितंबर से ऑनवर्ड्स वो सीनियर किंडरगार्टन में चली जाएगी। जहाँ तक स्कूल में पढ़ाई का ताल्लुक़ है, टाइमिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान में जूनियर मोंटेसरी की बात करें तो 8:30 से लेकर बमुश्किल 11 या 12 बजे तक स्कूल होता है बच्चों का, लेकिन यहाँ पर 3 सवा 3 बजे बस छोड़ेगी घर पर, मतलब तब तक पढ़ाई होगी, स्कूल ऑन रहता है। और जो पढ़ाई है वो इटसेल्फ बड़ी एक्टिविटी बेस्ड है। पढ़ाई में बच्चों को बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स सिखाए जाते हैं, खाना पीना किस तरह है और उसके अलावा सोशलाइज कैसे करना है, इकट्ठे खेलते कैसे हैं, ग्रुप स्किल्स डेवलप करने पर फोकस होता है। इसी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा खेलने कूदने के मौके दिए जाते हैं। जैसे पुरफ़िज़ा मकाम आप देख रहे हैं, देखने से ही समझ आ जाती है, बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। तो यहाँ पर ऊंचे नीचे पहाड़ भी हैं, सब्ज़ा भी है, घने जंगलात भी हैं, दरख्त भी हैं, इवन स्कूल से बड़े बड़े जंगल दिखते हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे मौके हैं, झूले भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो टीचर्स की निगरानी में बच्चे खेलते हैं, खुश होते हैं, खाते पीते हैं और सोशलाइज करते हैं। वो स्किल्स जो लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में अगर सीखी हो तो काम आती हैं, जैसे टीम वर्क, ग्रुप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। बाकी तो इंडिविजुअल जॉब स्पेसिफिक स्किल्स तो हर प्रोफेशन की मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन आजकल जिस किस्म का दौर आ चुका है उसमें बच्चों को किताबी कीड़ा बनने से बेहतर है कि उनमें सोशलाइजेशन की स्किल्स डेवलप हों, क्योंकि सारे तौर तरीके बदल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है हर जगह। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा कॉन्फिडेंट रहे हर किस्म के हालात में, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त हो, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, सारे ऑप्शंस को सोचकर सही फ़ैसला ले सके, हर किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ डाइवर्सिटी को अपनाते हुए
लोगों से घुल मिलकर और सही तरीके से अपने गोल्स अचीव कर सके। तो यही महवर होता है यहाँ की स्कूलिंग का, कि बच्चों को इस तरह से ट्रेन और डेवलप किया जाए कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ की, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम में मुझे नहीं नज़र आई। ज़ोहा की ना तो स्कूल की कोई फ़ी है, पिक एंड ड्रॉप ये भी भी हम स्कूल की तरफ मत से जून डेट से, अरेंजमेंट हो ठीक है, जाता तो है, बहुत यानी ये मत बस जून। सिस्टम है जो ज़ोहा को घर से पिक करेगा और घर के करीब ही, ये 1 मतलब kg की है उनके 16.99 फिक्स्ड बस की, ये वाली स्टॉप्स लेनी होते हैं, है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा घर ऐसी लोकेशन पे है कि हमारे घर से सामने ही है बस स्टॉप, तो वहाँ तक छोड़ना है, वहाँ से लेना है, तो बहुत ही करीब पड़ता है, उस ये हिसाब से सुक्कारी काफ़ी डेट्स है, कन्वीनियंस है। तो आप सोचेंगे पाकिस्तान में अगर आप एक 400 बच्चे को ग्राम्स पढ़ाते हैं तो कितना 10 पॉइंट ज़्यादा पढ़ाई की मद में ख़र्चा होता है। एनुअल फ़ंड अलग लेते हैं, मंथली फ़ी अलग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग ये लेते हैं, अजवा है, उसके अलावा आए रोज़ जो फंक्शंस होते 350 रहते हैं ग्राम उसके लिए 10.99। जो कॉस्ट्यूम्स लेने हैं या जो मज़ाफ़ाती प्रॉप्स लेने डेट्स हैं, हैं, वो सारे डेनिश पेरेंट्स को डेट्स हैं, खुद ही मैनेज और अरेंज ब्लैक वाली करने ये होते हैं। हैं। उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप कितना मुश्किल हो चुका है, मतलब मेरे घर से जितना दूर ज़ोहा का स्कूल था, तो उस वक्त जब आज से तकरीबन 4 महीने पहले तक मैंने उस स्कूल में डाला था और रोज़ाना छोड़कर और लेकर आता था, तो महीने का तकरीबन 7,000 का पेट्रोल खाली इस चक्कर में जा रहा था। तो अब तो आई एम श्योर कि अगर वो चीज़ कंटिन्यू की जाती तो यकीनन वो तकरीबन 12 से 13,000 रुपए का पेट्रोल हो जाता। तो यहाँ पर आप सोचें कि स्कूलिंग फ्री है वो अलग, और पिक एंड ड्रॉप फ्री है सो अलग, और उसके अलावा मतलब कि बहुत सारी सहूलियात हैं। जिस किस्म का यहाँ पर स्कूल है वो ऐसा स्कूल है कि पाकिस्तान के हाई एंड स्कूल जो जो होते थे, वो जिस किस्म का माहौल बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, तो वो यहाँ पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाई एंड इस इन द सेंस के टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड विद बिग प्लेग्राउंड्स और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज और बड़े खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें। तो ज़ोहा को स्कूल में एनरोल करवाने के बाद उसको घर पर छोड़ा और मार्केट गया कुछ रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए, जिसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो निकला नहीं जा सकता। तो एक ही बार ये जिस दुकान पर मैं आया, ये शान फूड्स की दुकान थी, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तानी हर किस्म का सामान मिल जाता है। ऑब्वियसली रेट्स तो कनेडियन होते हैं, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी की ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तानी सिस्टम से हिले हुए लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो दिस इज़ लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर सच पीपल। तो हमें बड़ी सहूलत हो जाती है, यहाँ से फिर हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें बोतल की प्राइस है ये भी 1 kg की, क्योंकि इसमें बोतल की भी प्राइस है। ये 18.99 का है 1 kg, और दिस आई थिंक इज़ नॉट मेड इन ओंटारियो, ये किसी और मुल्क का लग रहा है शायद। नहीं, ये भी है ओंटारियो का, लेकिन ओंटारियो ने इसको इंपोर्ट किया है। Whereas this is the product of Ontario. ये भी 1 kg है। Where is that? ये वाला, तो ये अच्छा लग रहा है। And this is in $15.99. Okay. यहाँ पर ये देखें कितनी सारी स्ट्रीट लैंग्वेज है। एक ये 2 लेन है, फिर यहाँ इसका मतलब है कि इधर आप नहीं आ सकते, डाउन साइड होती है उस तरफ को आपको जाना है। ये वाला पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, ये देखिए 2 वे है। अब आगे से ये देखना है कि ये बीच में पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, ये जो वाइट लाइट है, वाइट लाइन है मोटी वाली, इस पर आकर रुक जानी चाहिए गाड़ी। इधर स्टॉप का साइन है, स्टॉप पर ये बिल्कुल रुक जाएगी, और ये पेडेस्ट्रियन वॉकवे है। जल्दी से घर अगर जाना कोई है। नहीं खड़ा होगा तो फिर ही गाड़ियाँ जा सकती हैं।
तो आजकल मैं जब भी पैदल चल रहा होता हूँ या बस पे भी सवार होता हूँ तो सड़क पर बहुत तवज्जो रहती है ताकि सीख जाऊँ कि किस इशारे का क्या मतलब है, गाड़ियाँ कैसे बिहेव करती हैं, कैसे इंटरैक्ट करती हैं इशारों से, स्ट्रीट लैंग्वेज से, लाइंस से, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ताकि जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता हूँ कर लूँ, ताकि होपफुली जब मैं $90 पे करके जी का लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट दूंगा तो एक ही गो में कामयाब हो जाऊं। दुआ कर दीजिए मेरी सक्सेस के लिए जी लाइसेंस ले लेने के सिलसिले में भी। कमेंट में आपके कमेंट्स पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी ढारिस बंधती फायर है। हाइड्रेंट है, इससे दूर खड़ी करनी होती गाड़ी 3 मीटर्स। मतलब देयर इज सो मच टू पे अटेंशन टू ऑन द रोड्स। अभी यहाँ पर देखें ये ग्रीन, अभी ये क्या है, हर सिंबल सीखना है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर बीच में कोई सा भी इस तरह सिंबल आया और आपने अटेंशन पे ना की और आपने इतनी हैवी फ़ी पे करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो फिर वो आप उसमें नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अभी देखें सिंगल फाइल लिखा हुआ है, नो पार्किंग, ऊपर गाड़ी है, आगे साइकिल चलाता हुआ बंदा है। तो इतने सारे स्ट्रीट साइंस या रोड लैंग्वेज सिंबल्स लाइंस मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखी, या शायद होती थी, मैंने कभी तवज्जो नहीं की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होती थी। इधर बहुत ज़्यादा, मतलब देयर इज़ सो मच। एक बंदे को पूरी स्ट्रीट लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि वो क्वालिफाई कर सके और पास कर सके उस टेस्ट को जिसकी उसने फ़ी पे की होती है।